दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद के ऊपर। जातिवाद की जमीनी हकीकत क्या है? क्या गैर दलित शूद्र अर्थात ओबीसी भी जातिवाद के प्रबल समर्थक हैं? क्या ओबीसी अर्थात पिछड़ों से भी दलित समाज पीड़ित है? खान पान और जातिवाद क्या आज भी जिंदा है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जातिवाद गांव में तो आज भी कूट कूट कर भरा पड़ा है। अगर इस जातिवाद को अपनी आंख से देखना हो तब आपको किसी दलित समुदाय के घर में आयोजित अष्टजाम, हनुमान आराधना, लखड़ाम या अन्य कोई ब्राह्मणवादी कर्मकांड के साथ साथ खासकर विवाह और श्राद्ध पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम विवाह और श्राद्ध पर भी बात कर लेते हैं। जब भी किसी दलित के घर में विवाह या श्राद्ध का आयोजन होता है तब उन्हें भोज भी खिलाना होता है। लेकिन बात यह है कि दलितों अर्थात अति शूद्रों के यहाँ शूद्र अर्थात आज का पिछड़ा वर्ग या ओबीसी भी भोज खाने से कतराते हैं। इसीलिए दलितों को इनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। इन लोगों को बिहार के क्षेत्रीय बोली में परवीन कहते हैं। वैसे परवीन का मतलब होता है जो लोग अपनी जाति का न हो। ये परवीन लोग दलितों के द्वार पर खाना खाने का बहिष्कार करते हैं। इसीलिए मजबूरीवश दलितों को गैर दलित जाति के यहाँ खाना बनवाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा अभी भी है कि भले ही आप भोज का आयोजन कर रहे हैं लेकिन आपको परवीन लोगों के भोज व्यवस्था में बन रहे भोजन निर्माण स्थल पर जाने का अधिकार नहीं है। बाकी दलितों की आप बात छोड़ दें क्योंकि आप अछूत हैं, मतलब सब कुछ आपका ही होगा लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। अगर आपने दलितों के लिए अलग से खाने की व्यवस्था नहीं की है तो दलितों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब गैर दलित लोग खा लेते हैं, उसके बाद ही दलितों का नंबर आता है। अब कहीं कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा है मेरा ही भोज, मेरा ही राशन, लेकिन मैं ही मालिक नहीं, मुझे ही छूने की अनुमति नहीं। इसीलिए अब कुछ लोगों ने गैर दलितों को अलग से खिलाना बंद कर दिया। खास करके अम्बेडकरवादी लोग सीधे कहते हैं खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। अम्बेडकरवादी लोग अलग से व्यवस्था नहीं करते। अतः आप लोगों से भी अपील है कि इन जातिवादियों का बहिष्कार कीजिए। अगर किसी जाति वर्ग से संबंधित लोग आपसे अलग खाने पीने की व्यवस्था की मांग करता हो तब उन्हें भोज खिलाना और उनके यहाँ भोज खाना दोनों बंद कर दीजिए। वैसे भी भोज खिलाना पैसे की बर्बादी है। अगर खिलाना ही है तो अपने समाज के लोगों को खिलाइए, अपने द्वार पर भोजन का आयोजन कीजिए। लेकिन अभी भी पूरा दलित समुदाय जागरूक नहीं हुआ है। भले ही पैसा अच्छा कमाता हो लेकिन सोच ब्राह्मणवादी गुलामों जैसा ही रखता है। इसीलिए ये लोग आज भी परवीन वाला सिस्टम थामे हुए हैं। बिहार में भोज का अलग ही महत्व है। भोज में भात का महत्व तो और भी ज्यादा है। भात खाने का मतलब है कि आप जात भाई हैं। दूसरे जाति के लोग दूसरे जाति के भोज में भात नहीं खाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। आजकल मीट भात का फैशन है जिसे आप मीट चावल कहते हैं। आजकल लोग मुर्गा और भात पे टूट पड़ते हैं। जाति यहाँ मैटर नहीं करती। कहीं कहीं अलग व्यवस्था का नाटक भी देखा जा सकता है। जब किसी जाति से संबंधित परिवार में किसी की मृत्यु होती है तब मृत्यु के अगले दिन अर्थात दाह संस्कार के एक दिन बाद क्रियाकर्म होता है। इसे क्षेत्रीय बोली में दूध क्रिया कहते हैं। इसी दिन शाम में भोज का आयोजन होता है और इसी क्रिया के भोज से जाति बरकरार रहती है। गैर जाति के किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे जाति के क्रिया का भात खा लिया तब समझ लीजिए वो अपने जाति के समाज से छांट दिया गया। यह बहुत ही भयानक कुरीति है। इसे मिटाना आसान नहीं है। अगर आप भात शब्द से अपरिचित हैं तो समझ लीजिए कि जिस तरह गेहूं से आटा बनता है और आटा से रोटी बनता है ठीक इसी तरह धान से चावल बनता है और चावल से भात बनता है। लेकिन ब्राह्मणवादी कर्मकांड क्रिया के दिन बने हुए भात को क्रिया का भात कहते हैं, जो गैर जाति के लोगों के लिए उचित नहीं है। यह भात जाति से नज़दीकी रिश्ता रखता है। ब्राह्मणों ने भात को भी जातिवाद से पीड़ित कर दिया है। अब आइए रसोइयों की बात करते हैं। बिहार में भोज बनाने वाले रसोइया शूद्र या स्वर्ण भी हो सकते हैं लेकिन दलित नहीं। दलितों के हाथ का बनाया हुआ कोई खाएगा ही नहीं। खासकर दलितों द्वारा बनाया हुआ भोज तो और भी बहिष्कृत है। यह आज 2022 में भी लागू होता है। यहाँ तक कि दलितों के यहाँ आयोजित भोज स्थल पर भी गैर दलित रसोइया अर्थात कुक का काम करते हैं। अगर भोज बनाने का कार्य दलित के द्वार पर हो रहा है तब वह गैर दलित रसोइया अपने द्वारा बनाया गया भोजन भी नहीं खाता है। वह किसी गैर दलित के यहाँ खाना बनवाता है और खाता है। गैर दलितों के यहाँ भले ही वह नमक रोटी खा लेगा लेकिन दलित के यहाँ पूरी जलेबी बुनिया रसगुल्ला भी नहीं खाएगा। यह है जातिवाद का जहर जिसे सदियों से दलित पीते आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ परिवेश बदल रहा है। ये रसोइया लोग भी अब खा रहे हैं। ये रसोइया लोग ओबीसी से आते हैं। अब बात करते हैं दलित रसोइयों की। ऐसा नहीं है कि दलित रसोइया नहीं होते। अब दलित लोग भी रसोइयों का काज कर रहे हैं लेकिन भोज भात में नहीं, क्योंकि भोज भात में आज भी जातिवाद भरा पड़ा है। ये दलित रसोइयाँ स्कूलों और आंगनबाड़ी जैसे संस्थानों में हो सकते हैं। हाल ही के कुछ सालों में दलितों में चेतना जगी है। दलित रसोइयों का पहले बहिष्कार होता था, अब भी होता है, लेकिन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के कारण बहिष्कार करने से लोग डरते हैं। हाल ही में कुछ इंटरमीडिएट क्लास के विद्यार्थियों ने दलित भोजन माता के हाथ से बने हुए मिड डे मील को खाने से इनकार कर दिया था, जिससे यह मुद्दा भी प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाया हुआ था। लेकिन यही एकमात्र घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं रोज होती रहती हैं। अब बात ब्राह्मणों की करते हैं।
ब्राह्मण जब भी किसी दलित के यहाँ शादी विवाह या कोई कर्मकांड कराने जाता है तब वहाँ खाना खा ही नहीं सकता। यह आज तक का इतिहास है। अगर कोई दलित फिर भी दावा करता है तो बिना सोचे समझे जूता निकलकर 4 जूता मारो, क्योंकि यह सच्चाई है कि वह झूठ बोल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने इस मुद्दे को उठाया था और ब्राह्मणों के इस मौलमूत्र से भी गंदी विचारधारा को समाज के सामने लताड़ा था, लेकिन ब्राह्मणों ने जीतन राम मांझी का मुंह बंद करवा दिया ताकि यह मुद्दा नेशनल मुद्दा से इंटरनेशनल मुद्दा न बन जाए। ब्राह्मणों को भी मालूम है कि किसी के यहाँ खाने से होता ही क्या है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके यहाँ खाना खा लो, दिक्कत क्या है, बाकियों के यहाँ थोड़े खाना है। इस तरह ब्राह्मणों ने जातिवाद के मुद्दों को समाप्त भी कर दिया और खान पान में जातिवाद को जिंदा भी रखा है। पहले दलित लोगों के यहाँ लखड़ाव में अष्टजाम तो होता ही नहीं था, लेकिन अब फैशन बन गया है। ब्राह्मण आता है, पूजा कराता है, लेकिन कुछ खाएगा नहीं, लेकिन कच्चा सामान लेकर जरूर जाएगा। दलितों के द्वार पर कुछ भी नहीं खाएगा। मैंने कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि लड्डू तक को ब्राह्मणों ने नहीं स्वीकारा है, कारण कि लड्डू भी छुआ गया होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण अपनी दयालुता दिखाता है और उस लड्डू के पूरे पैकेट को लोगों में बंटवा देता है। अंधभक्त कहते हैं वाह पंडित जी दयालु हैं। आप मटकोर पूजा से जरूर परिचित होंगे। शादी के दिन पहले मटकोर पूजा होता है। मटकोर पूजा के ही दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराई जाती है, लेकिन ब्राह्मण दलितों के यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा का प्रसाद भी नहीं खाता है। सोचिए, भगवान के प्रसाद को ब्राह्मण दलित का प्रसाद समझता है, लेकिन हमारे दलित लोग भगवान का प्रसाद समझ मुंह में लभेर लभेर खाते हैं। इतना ही नहीं, ये दलित लोग पंचामृत थोड़ा पीते हैं, लेकिन पूरा पंचामृत माथा में लपेट लेते हैं। ये लोग तो सुनने वाले नहीं हैं, पर आप सुनिए। आपसे एक अपील है, आप सभी भी पंचामृत का बहिष्कार कीजिए। हो सकता है आप किसी ऐसे दलित के यहाँ गए हों जो ब्राह्मणवादी हो, तब आप वहाँ भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बहिष्कार कर सकते हैं। आप पंचामृत नहीं लीजिए। जो पंचामृत बांट रहा हो उसे प्यार से मुस्कुराते हुए इशारा कीजिए, आगे बढ़िए। जब कोई आरती की थाली लेकर आए तो प्रणाम वरनाम नहीं कीजिए, चुपचाप शांत रहिए। खुद आरती का थाली लेकर वो आगे चला जाएगा। आपके मात्र इतना प्रयास से ही ब्राह्मणवाद की मृत्यु हो जाती है। सारा सत्यनारायण झूठनारायण कथा का महत्व समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो समझ लीजिए सारा भार आप पर ही है। आपको ही वैचारिक लड़ाई लड़नी है। आपको मालूम है कि दलित कितने गिरे हुए हैं। ब्राह्मण बहिष्कार की बात छोड़िए साहब, ये दलित लोग ब्राह्मणवाद का बहिष्कार करने से डरते हैं, जबकि ब्राह्मणों ने आज भी इनका सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। इस 2022 में आज भी दलितों का श्राद्ध ब्राह्मण नहीं कराता, इसीलिए दलितों ने अपनी जाति में भी श्राद्धुआ पंडित बना दिया है। रही बात श्राद्ध का भोज खाने की, आप भूल जाइए कि दलित के यहाँ कोई ब्राह्मण खाना भी खाएगा, वो भी श्राद्ध भोज में। यह तो संभव ही नहीं है। यह 2022 की सच्चाई है। लेकिन दलित लोग तो ठहरे गुलाम, तो ब्राह्मणों का पिछवाड़ा छोड़ते नहीं, उसे पकड़े रहते हैं। अब बात आती है कि खान पान में जातिवाद से दलितों को आर्थिक नुकसान क्या है। अगर हम बात दलितों की करें तो दलितों के पास व्यवसायिक लिमिटेशन है जो आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। दलित समुदाय खान पान से संबंधित व्यवसाय भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ का बनाया हुआ गैर दलित नहीं खाते हैं। इसीलिए आज भी दलित समुदाय का होटल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसीलिए दलित मजबूर होकर मजदूरी करते हैं। आजकल दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, खान पान में जातिवाद की सबसे खतरनाक कुप्रथा तब पता चलता है जब बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आता है। यहाँ अभी भी सरकार द्वारा भोज खिलाने की व्यवस्था में जातिवाद देखने को मिल सकता है। सोचिए, एक तो बाढ़ का संकट, ऊपर से जातिवाद, ये दलितों ने आज तक सहा है। आशा है दलित लोग इन सभी परंपराओं को मिटाएंगे, नहीं तो इस तरह का जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। जिंदा होंगे वे इस जातिवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे, और यह तभी संभव है जब आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूर्ण रूप से बाहर होंगे। तो यह था खान पान और जातिवाद का संबंध। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।